अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून मा कान लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलदिन सुब्हानहु इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। तो ये सारा मामला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, फिर उसके बाद हज़रत मरियम उनको लेकर आती हैं बस्ती की तरफ, फिर वो सारा मामला जो लोगों का हुजूम और उनकी तरफ गलत बात मंसूब करना और उसके बाद उनका अपनी तरफ से अपनी वालिदा की तरफ से जवाब देना, यह सारा मामला हुआ। अब कुरान मुक़द्दस यहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत को बयान फरमाता है। ये कौन है? कुरान कहता है ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये हैं ईसा जो मरियम के बेटे हैं। क़ौलल हक़, और यही सच्ची बात है। सुभान अल्लाह। और यही हक़ बात है और सच्ची बात है। अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, जिसमें ये शक कर रहे हैं। हज़रत मरियम कुंवारी है तो बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, तो लोग शक कर रहे हैं ना। कुरान मुक़द्दस कहता है कि यही सच है कि ये ईसा हैं जो मरियम के बेटे हैं। लोग इस बात में शक कर रहे हैं, तो हमने उनका शक दूर करके सच बात उनके सामने खोल कर रख दी है। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से अब कुरान मुक़द्दस आगे कहता है मा कान लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलदिन सुब्हानहु इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह के लिए, मा कान लिल्लाहि, अल्लाह के लिए ये लायक ही नहीं है, अल्लाह की ये शान ही नहीं कि वो अपने लिए बेटा इख्तियार करे। अन यत्तख़िज़ मिन वलदिन, कि वो अपने लिए बेटा अपनाए, बेटा इख्तियार करे। का बेटा कहाँ आता है? कि जहाँ इंसान के अपने कमज़ोर होने का डर हो वहाँ बेटा तो आता है, या फिर उसकी जायदाद का कोई वारसदार न हो तब जाकर के बेटा आता है ना। रब तबारक व ताला को तो किसी की ज़रूरत नहीं है, वो तो अल्लाहुस समद, वो बेनियाज रब है। पूरी कायनात उसकी हाजतमंद है, वो किसी का हाजतमंद नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता कि वो अपने लिए बेटा इख्तियार करे। ये क्यों कहा जाता है? ईसाइयों ने जो कहा ना इनको कि अल्लाह का बेटा है माज़अल्लाह, इसके जवाब में अल कुरान ने ये आयत उतारी है कि इनके बारे में गलत बात अपनी ज़ुबान से ना निकालना, इनके बारे में बोलोगे और मेरे लिए बेटा साबित कर दोगे। हज़रत मरियम के लिए क्या कहा? जब हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के आई तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्होंने कहा कि अल्लाह का बेटा ही है। समझ रहे? तो इनकी तरदीद में मा कान लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलदिन, अल्लाह के लिए लायक ही नहीं, अल्लाह की ये शान ही नहीं कि वो बेटा इख्तियार करे। वो तो पाक है बेटे से। और बेटा इख्तियार किया जाए तो कहाँ किया जाता है? कहा वहाँ किया जाता है जिसके अपने पीछे खुद के कमज़ोर होने और अपने पीछे किसी के होने के लिए, ताकतवर बनने के लिए पीछे बेटा इख्तियार किया जाता है। वो तो सारे ताकतवरों को ताकत देने वाला है, उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना मसला। फिर कुरान कहता है सुब्हानहु, तो वो तो पाक है इससे। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, और उसकी शान तो ये है कि जब वो किसी अम्र का फ़ैसला कर लेता है, किसी चीज़ का, किसी अम्र का फ़ैसला कर लेता है, तो सिर्फ कहता है कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो चीज़ फ़ौरन हो जाती है। ये समझने वाली बात क्या है यहाँ पर? कहा लफ्ज़ कुन में चाहे ज़र्रा हो, चाहे कीड़ी चूंटी जिसको कहते हैं वो हो, चाहे न समाने वाला आसमान हो, न ख़त्म होने वाली ज़मीन हो, बस वो कुन कहता है तो ज़र्रा भी वजूद में आ जाता है और ये सारा आसमान भी वजूद में आ जाता है। लफ्ज़ कुन से का फ़ैसला फरमाया रब ने, वो तो इतना ताकतवर है। कुरान मुक़द्दस में अब आगे कहा जाता है व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। यहाँ पर हज़रत ईसा कहते हैं बेशक अल्लाह जो है वो मेरा और तुम्हारा रब है।
फ़अबुदूहु, तो उसकी इबादत करो, जिसकी शानें इतनी सारी हो का उसकी इबादत करो। हादा सिरातुम मुस्तकीम, और यही सीधा रास्ता है। कुरान मुकद्दस ने बयान फरमाया। अब जाकर के वो जो वहाँ मौजूद थे ना जो गिरोह, इससे पहले मैंने कहा कि ये बात सुन करके वो तो हट गए, और उसके बाद इन्हीं लोगों ने कहा, इन्हीं लोगों ने गलत अकीदा गढ़ा। उसमें 4 गिरोह हुए, ईसाइयों के 4 गिरोह हो गए जो आज भी है, जो इंजील की तौरेत की जो बातें पढ़ते हैं आज भी, तो उसमें 4 फ़िरके उनके अंदर आए। कौन कौन से? एक फ़िरका वो आया जिन्होंने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा, माअज़ल्लाह, एक चीज़। दूसरे फ़िरके में यूँ आया कि हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं, खुद हज़रत ईसा को माअज़ल्लाह अल्लाह कहा कि वो इंसानी शक्ल में आसमान से उतर आए ज़मीन पे और वह वापस चला गया है आसमान के ऊपर। ये दूसरा गिरोह हुआ। और तीसरा गिरोह जो ये वो यूँ समझते हैं, यूँ मानते हैं अल्लाह तबारक व तआला माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह के वो बाप है, हज़रत ईसा बेटे हैं, और जो रूहुल कुद्स ने जो फूंक मारी थी ना, कहा ये दोनों बेटे और तीनों मिल करके इस दुनिया को चला रहे हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये तीनों फ़िरके सारों के रद में ये कुरान मुकद्दस ने यह आयत नाजिल फरमाई है, फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, फिर गिरोहों का आपस में इख्तिलाफ हो गया। हज़रत ईसा कौन है? कज़ालिक ईसा इब्नु मरियम, का ये मरियम के बेटे ईसा है। कुरान ने उसका जवाब दे दिया। तो ये 3 फ़िरके, और चौथा फ़िरका वही जो कुरान मुकद्दस ने कहा, इन्नी अब्दुल्लाहि आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझ पर अल्लाह ने किताब नाजिल की है और मैं नबी बना करके भेजा गया। ये मानता है, कहा ये ठीक है। बाकी ये तीनों हैं, कहा ये तीनों के तीनों ने कुफर किया और इसके सबब वो जहन्नम में जाएंगे। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, फिर गिरोहों का आपस में इख्तिलाफ हो गया। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, तो काफिरों के लिए खराबी है, मिन मशहदि यौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन की हाज़िरी, जिस दिन वो हाजिर किए जाएंगे उस दिन खराबी है। किस चीज़ की? अल्लाह का शरीक ठहराने की, और उन्हें जहन्नम में उस दिन दाखिल कर दिया जाएगा। तो अभी भी जो ये जितने ईसाई क्रिश्चियन जो हमारे सामने हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, उनके भी यही अकायद हैं। हज़रत ईसा की जो असल शबी है वो कुरान मुकद्दस ने बयान फरमाई। तो हमारे और आपके नज़रियात और अकायद कुरान मुकद्दस जिन्हें जो नज़रियात पेश किए वही होने चाहिए, न कि कोई और हम नज़रिया अपना ले उनकी बातें सुन करके। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी।